जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। अभी का जो रीडिंग है वो होगा आपका जो गुड कर्मास है, वाट एवर आर योर गुड कर्मास यू हैव डन इन दिस लाइफ। आपका इस लाइफ का गुड कर्मास जो भी है वो आपको क्या गुड वे में रिटर्न बैक करने जा रहे हैं। What universe your इष्ट देव and देवीज are going to give you as reward in ऐसे कर्मा के हिसाब से। आपने इस लाइफ में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हेल्प किए हैं, ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, आप आपके साइड में बहुत अच्छे थे, बहुत सारे लोगों को हेल्प किए, निस्वार्थ होके, किसी का कभी बुरा नहीं सोचे। हो सकते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में बहुत स्ट्रगल, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन आप हमेशा दूसरे के तरफ ऑनेस्ट, लॉयल थे और बहुत सच्चे नेक इंसान थे। दोज रिवॉर्ड्स विच यू आर गोइंग टू गेट, आई एम टेलिंग यू। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि आई हैव टू डू दिस टैरो कार्ड्स, हर दिन टैरो कार्ड्स करें, ऐसा फील हो रहा है मुझे इस जो टाइम जो चल रहा है, इसीलिए हम टैरो कार्ड्स कर रहे हैं। ओ गिर गया, बहुत सारा गिरा है। अच्छा, 1 2 3 लिया है, 3 4 4 5, अच्छा 4 5 5 6 और 7। लेट्स सी व्हाट इन व्हाट वेज, कौन सा फॉर्म में, कैसे आप यूनिवर्स और आपके खुद के कर्म का रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस आया है। जो बॉटम ऑफ द डेक है उसमें हाई प्रीस्टेस आए हैं। अच्छा, पहले कार्ड्स को सजा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वाइब्स मुझे हमेशा फील होता है, हमेशा मुझे फील होता है जब भी हम टैरो कार्ड करते हैं। शायद टाइम युग ऐसा चल रहा है कि पीपल आर ऑल, मैक्सिमम पीपल दे आर इन लोनलीनेस, स्ट्रगलिंग, कष्ट, दुख दर्द में है। हमेशा मुझे ये वाइब्रेशंस, हमेशा ऑलवेज मुझे ऐसा फील होता है, हमेशा जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं। अच्छा, पहला जो कार्ड आया है, लोनली, अकेले बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो अगर आप इस स्टेट पे है प्रेजेंट में, कोई भी एस्पेक्ट या कारण, किसी भी कारण या वजह से आप लोनली, अकेले पड़ गए हैं, cannot able to express anyone your feelings, cannot able to say anyone what you are going through, आप क्या सोच रहे हैं, आप मतलब किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हैं। आपका हालत, कुछ भी हालत है, एनीथिंग ऑफ योर लाइफ, एनीथिंग। मुझे ये जो होठ है ना, होठ में हमेशा पहले ही रीडिंग पे प्रॉब्लम, मतलब लव एंड रिलेशनशिप, मुझे ऐसा निकल के जाते हैं। आई डोंट नो वाई, ये शायद डिवाइन और फीलिंग्स के वजह से होगा कि अगर आप लव में और रिलेशनशिप में, ये दोनों वर्ड हमेशा मेरे मन में आ जाते पहले।
मे बी कारण यही होगा कि जो भी लोग मेरा टैरो रीडिंग्स वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग शायद लव रिलेशनशिप को लेके बहुत ट्रबल में है, या फिर कंफ्यूज्ड है, या कष्ट में है। मे बी दैट इज़ द ओनली मे बी रीज़न वाई एवरी टाइम इन फर्स्ट सेंटेंस वो लव और रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि क्या फील हो रहा है आपको। आपका हाथ पैर आंखें बंद हो गए, कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि बंद कर दिए हैं, कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि बंद कर दिए हैं, और आप दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। जी रहे हैं लाइफ, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो भी काम है कर रहे हैं, व्हाटएवर नॉर्मल लाइफ लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन हमेशा भीड़ में आप अकेले हैं। आपका जो अच्छा कर्म है, जो गुड कर्मास है, आपने जो भी इस लाइफ में किए हैं, जो भी आप इस लाइफ में किए हैं, हर अच्छे कर्म का कर्म आप भगवान अपने कॉपी में लिखा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप लाइफ में जब भी ऐसे स्टेट पे आ जाते हो, एक टाइम आप नेचुरली ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हो, फिर नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, फिर बहुत महीने बाद किसी ना किसी टाइम फिर आप चले जाते हो ऐसे मोड पे। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में जितना बार ऐसा मोड पे आ गए हो, फिर भी आप किसी ना किसी हेल्प से, किसी ना किसी प्रोसेस वे से आप बाहर, इस मोड से बाहर निकल के आते हो। तो लेकिन फील स्ट्रांगली हो रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, आप लाइफ में ऐसे अकेले पड़ गए हो। योर एवरी सिंगल गुड कर्मास, दे आर ओनली हेल्पिंग यू टू कम आउट फ्रॉम दिस पोजिशन। और देखिए, यू एक चीज़ अब दिखाई दे रहा है, हेल्प, हाथ हो सकते हैं डिवाइन यूनिवर्स का, आपका इष्ट देव देवी का। गुड कर्मास, they are giving you something, they are helping you in any way, in any form। आपका अच्छे कर्मास, आप जितना दिन तक जिंदा रहेंगे, आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपको हमेशा खराब सिचुएशन से, खराब चीज़ से बाहर निकालेगा। शायद आपको क्लैरिटी जो है, आप प्रॉब्लम में फंसे हो, जिस कारण के वजह से आप अकेले पड़ गए हो, जिस कारण के वजह से आप अकेले पड़ गए हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है बाहर निकल आने में। यू टेक सम टाइम फॉर क्लैरिटी। मतलब आपके आँखों के सामने, आपके मन में पूरा जब क्लियर होने का मतलब सब कुछ क्लियर, हाँ ये तो हमें तो ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है हम बाहर आएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। हर बार आपको क्लैरिटी मिले है, हर बार आपको क्लैरिटी मिले है, ठीक है। एंड दिस क्लैरिटी यू गॉट एवरी टाइम, बट थोड़ा लेट, ठीक है। मतलब आपको ऐसे स्टेट में नहीं रहना है, आपको ऐसे स्टेट में रह के लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना है। ये क्लैरिटी आपको हर बार मिले है, लेकिन थोड़ा लेट में। और उस क्लैरिटी जो है उसको समझ के आप बाहर आए हो। सो योर गुड कर्मास आर ऑलवेज गिविंग यू दैट क्लैरिटी कि आप इस मोड पे ना रहे और बाहर आए, ठीक है। देखिए, सिर्फ कुछ लोग, कुछ गुप्त शत्रु तांत्रिक क्रिया करते हैं, हमेशा ऐसा तो है। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न टाइम 2024, फिर भी दुनिया में ये सब कुछ होता है। ये तो एक पार्ट है, हम सभी लोग जानते हैं। इसको छोड़ के हम लोगों का, हम तो इंसान हैं सभी लोग। देखिए, हर इंसान बहुत पावरफुल होगा, हर इंसान बहुत समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, बहुत शातिर होगा, चालाक होगा, ऐसा नहीं होता है। और मैक्सिमम लोग सॉफ्ट माइंडेड इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो
we have to be very careful about this thing, how to deal with the people, how to understand people, how to understand what the सामने वाले बोलने की कोशिश कर रहे हैं, how to read minds, how to read face, ये सबको नहीं आते हैं। हम लोग कभी कभी, देखिए हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत पूजा पाठ में दिन में पूरा टाइम पूजा पाठ में चले जाते हैं, देवी को लेके ही हम परे रहते हैं, माँ वैष्णवी को लेके, मॉर्निंग टू नाइट, लाइक आई बिकेम लाइक दैट ओनली, ओके। फिर भी हम एक इंसान हैं, अभी भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अभी भी हाँ मेरे से बहुत कभी कभी एक दो मिस्टेक हो जाते हैं, हाँ अभी भी हम बहुत सारे व्यक्ति को बाद में पहचानते हैं, हाँ मेरा ही भूल हुआ उसको जानने में, वो ऐसा है, वो वैसा है, हाँ होता है, मेरे से भी मिस्टेक होता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, ठीक है। तो अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को कोसो, मतलब ऐसे मत सोचो कि हर गलती तुम्हारा ही है, सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा दोष है तो तुम ही दोषी हो, ऐसे खुद को दोषी मत बनाओ हर वक्त। मतलब ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप जब ऐसे स्टेट पे चले जाते हो, आप बहुत बार अपने आप को बहुत दोष देते हो कि मेरे लाइफ में जो भी है एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ मी। हाँ ये बात थोड़ा सही है, हमारे वजह से कुछ होता है, लेकिन क्या बताएं आपको, हर वक्त हमेशा खुद को दोष दे के खुद के आंखों में खुद को गिराना, दोषी करना, ये अगर हैबिट हो जाए, कभी कभी ठीक है खुद को एग्री करना कि हम मेरे लिए ही हुआ है ये प्रॉब्लम, लेकिन हैबिचुएटेड अगर आप हो जाए तो आप हमेशा लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे, मत होने देना। योर गुड कर्मास, वॉट एवर यू हैव डन गुड कर्मास, और इवन यू आर डूइंग राइट नाउ। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, चुप रहते हैं, क्योंकि वो लोग दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि टाइम जवाब देगा। हमेशा झगड़ा करना, बात के मुंह के ऊपर बोल देना, कुछ कंटिन्यूअसली रिप्लाई देना, या एक बात में एक रिप्लाई दे देना हर वक्त, मतलब बातों से बात बोलना, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते। दे टॉलरेट, कीप देयर माउथ शट बिकॉज दैट्स देयर मैनर्स, दैट्स देयर गुड मैनर्स। अभी प्रोटेस्ट करना है, आई एम सेइंग दैट, बट देयर आर मेनी पीपल, हम भी है उसमें, कि हम हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने काइंड ऑफ बात ठोक के इंसल्ट करते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम ऑनेस्ट है, हमने वो गलती नहीं किया है। बाद में उसको पता चलता है, टाइम उसको बोलते हैं कि तुमने गलत बोले थे उसको। इफ आई एम ऑनेस्ट एंड लॉयल कि आई हैव नॉट डन दैट मिस्टेक, लेट देम से, आई विल नॉट गिव एनी रिप्लाई, टाइम विल गिव रिप्लाई देम, मेरे साइड में लेके। तो मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है, बहुत सारा व्यूअर्स है यहाँ जो सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनल है, जो बहुत दुख पाते हैं, छोटे छोटे बातों पे दुख पाते हैं, एंड सराउंडिंग ऐसे जो व्यूअर्स है, ऐसे व्यूअर्स के आसपास के जो भी लोग हैं, वो लोग बहुत हर्ट करते हैं आप लोगों को। अगर आप सॉफ्ट पर्सन है, अगर आप इमोशनल पर्सन है, तो शायद आपको बहुत सारा लोग, आसपास के लोग, नोन पीपल, मे बी विद इन रिलेटिव्स, विद इन फ्रेंड्स, नेबर्स, और योर लवर कैन बी ऑल्सो, आप बोलते नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं करते, सो दैट स्कोप दे आर टेकिंग, ठीक है। सो मे बी वो लोग आपको बहुत हर्ट करते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है, लेकिन थोड़ा प्रोटेस्ट कीजिए, थोड़ा बोलिए, अगर आप नहीं किए हैं ये, डोंट कीप योर माउथ शट, एक दो बात बोलिए। अगर आप सही है तो आपको प्रोटेस्ट करना है, यू हैव टू से योर गुड कर्मस। इस कार्ड के हिसाब से आपको हमेशा बाहर निकालते हैं ऐसे सिचुएशन से, हमेशा किसी न किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति,
हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आके, आपके नोन या अननोन पीपल ये आपका हालत देख के, आपका आउट अपीयरेंस देख के आपको पूछते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं और आप उस बातों सुन के इजीली बाहर चले आते हैं ऐसे स्टेट से, किसी ना किसी माध्यम से। अगर हो सकता है कि आप किसी का व्लॉग, किसी का वीडियो देख के, किसी बुक में कोई लाइन पढ़ के, एनी हाउ you always come out from this kind of lonely state. Okay, this coming out is only because of your good karmas, and you will always get this help only for your good karmas. और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आप जो भी व्यूअर्स ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको आसपास के लोग या आपका नोन पीपल आपको इग्नोर करते हैं, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जस्ट बोलते कि क्या करेगा ये बंदा, ठीक है वो ऐसा ही है, उससे उतना बात मत करो, वो जैसे है उसको रहने दो, वो क्या समझेगा दुनिया के बारे में। अगर आपके आसपास के व्यक्ति, नॉन पीपल आपको ऐसे बोलते हैं या सोचते हैं, अगर आपके घर वाले भी ऐसे सोचते हैं कि अरे वो बहुत सॉफ्ट है, इमोशनल है, वो अपने दुनिया में रहते हैं, वो जितना समझते हैं उसको वो अपने आप लाइफ ठीक चला लेगा, उससे उतना बहुत कुछ टॉपिक के बारे में मत पूछो, वो क्या समझेगा लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में। मे बी देर आर सम पर्सन्स इन योर लाइफ, मे बी इन योर परिवार, मे बी इट कैन बी योर लवर ऑल्सो, नॉन पीपल में, अगर आपको पता है कि ऐसे सोचते हैं, कभी कभी उन लोगों को भी ये समझ में आता है कि आप बहुत अच्छे हो और आपके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटीज़ और गुण है, ठीक है। मुंह के ऊपर जवाब देना, किसी को डायरेक्ट रिप्लाई देना, झगड़ा करना आपको नहीं आता है, यही आपका गुड मैनर्स है। और कभी ना कभी आप ऐसे कुछ अच्छा गाइडेंस, अच्छा बात बोल देते हो कि दूसरे व्यक्ति उसको अप्लाई करके लाइफ में बहुत हेल्प पाते हैं। दैट टाइम योर वैल्यू गेट्स इंक्रीज। ज़्यादातर मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आसपास के लोग आपको ज़्यादा, मतलब there are many people, not everyone, who do not give you much importance. There are some people who take you for granted only. अरे वो शांत है, वो चुपचाप रहता है, वो अपने धुन में, ख्यालों में। Maybe they always think in this way. They always think in this way. ये थोड़ा लड्डू है भगवान का, बजरंगबली को दिए थे शायद। तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है, आपका गुड कर्मा आपको एक दिन ज़रूर आसपास के व्यक्ति जो भी है उन लोगों के आंखों में आपको बहुत बड़ा करा देंगे, मतलब यू विल बी एट द हाईएस्ट लेवल, सम्मान जो भी है उस एस्पेक्ट में आसपास के लोगों के। और आपको ना एक दिन आसपास के जो भी लोग आपको अभी जो इग्नोर कर रहे हैं, आपको जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, जो भी मैंने बोला ऐसे सोचते हैं, वो लोग एक दिन ज़रूर आएगा, वो लोग बोलेगा कि इस व्यक्ति को हमने हर वक्त पूरा लाइफ में इग्नोर करके एक साइड में रख दिए थे, अभी ये व्यक्ति ऐसे लेवल में चले गए हैं, ऐसे लेवल पे चले गए हैं। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर और एक ना एक दिन आप ऐसे जगह पे आओगे, ठीक है। आप जो स्टेट पे अभी है ना, आप एक दिन, मेरा ये वादा है, ये प्रॉमिस, ये फीलिंग्स है स्ट्रांगली कि आप दूसरे व्यक्ति को ऐसे हालत से निकालोगे, क्योंकि आपने सेम प्रॉब्लम, सेम लोनलीनेस फेस किए हैं। यू हैव द पेन, यू नो द पेन, यू नो द फीलिंग्स, कैसे ऐसे सिचुएशन में जाने के बाद क्या फील होता है, ऐसे सिचुएशन में जाने के बाद क्या फील होता है। यू नो द पेन, यू नो द फीलिंग्स,
ओके। जो व्यक्ति जो दर्द से गुजरते हैं, जो व्यक्ति जो दर्द से गुजरते हैं, जो भी व्यक्ति जिसका जैसे भी दर्द है, दे कैन फील द सेम इंटेंसिटी ऑफ द दर्द। थोड़ा हाई लेवल का बात हो गया। दर्द का जो इंटेंसिटी होता है, जो स्ट्रॉन्गनेस, जो इंटेंसिटी होता है, दर्द का जो इंटेंसिटी होता है, वो उसको फील होता है, वो फील कर पाते हैं, वो फील कर पाते हैं। एंड ये हमेशा ना ये दिखाई देता है, मैंने ऑब्जर्व किए है कि जो व्यक्ति जो दर्द झेले है, वही व्यक्ति सेम टाइप ऑफ दर्द अगर किसी में देखे तो उसको इजीली हेल्प कर सकते हैं वहाँ से कम आउट करने के लिए। ओके, सो ये कार्ड बोलते हैं कि आपका गुड कर्मस आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल के ले आएगा। ऑलवेज इट विल डू, एंड वन डे you will help people who will be in this state. Your good karmas are saving your life from loneliness, from अकेलेपन। ठीक है। अच्छा, योर गुड कर्मास, आपका जो भी गुड कर्मास है वो आपको पूरा लाइफ में, पूरा जिंदगी में, कभी ना कभी आपको पूरा लाइफ में, पूरा जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे स्टेट पे, ऐसे सिचुएशन पे, स्टेट सिचुएशन नहीं है, आई एम सॉरी, किसी ना किसी टाइम लाइफ में, किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी एस्पेक्ट में कोई नया व्यक्ति का एंट्री आपका लाइफ में कराते हैं। आई होप, मुझे जो फील हो रहा है, आप जो भी व्यूअर्स है, आपका एज जो भी है, जेंडर या एज जो भी है, आपने ऑब्जर्व किए हैं लाइफ के वेरियस मोड़ पे किसी ना किसी नया व्यक्ति का आपके लाइफ में एंट्री हुए थे, हो रहा है, आगे भी होगा। कंफर्मेशन से ही है। आपके लाइफ में किसी ना किसी व्यक्ति का एंट्री हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। कंफर्म है, ये कंफर्म है, ठीक है। और ये होगा, बिजनेस जॉब तो है ही, वो तो हमने बार बार हम वीडियो में बोलते हैं, सिर्फ बिजनेस या जॉब में नहीं, लवर के हिसाब से कोई नोन या अननोन पर्सन, जस्ट लवर के हिसाब से, या कोई नोन या कोई अननोन पर्सन आपको हेल्प करने के लिए, इट कैन बी अ डिवाइन सेंट पर्सन, भगवान या यूनिवर्स आपके लाइफ में दे रहे हैं, भेज रहे हैं, भेजा है, भेज रहे हैं, भेजेगा फ्यूचर में भी, जस्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, टू गाइड यू किसी भी रूप में। लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लवर, फ्रेंड, या कोई बिजनेस पार्टनर, या फिर जॉब में नया कोई पर्सन, अननोन पर्सन भी हो सकता है। आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी जगह घूमने गए, या किसी ना किसी जगह पे आपको कोई अननोन व्यक्ति किसी ना तरीके से आपके साथ दोस्ती हुआ, किसी ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, या किसी ना किसी कारण फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप हुआ है, फ्रेंडशिप होता है। और फिर उस फ्रेंडशिप से आप दोनों को बहुत कुछ समझ में आ गया कि आप दोनों का वाइब्स, थॉट्स मैच होता है, एंड यू बिकम फ्रेंड्स, बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, एंड बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। 100% श्योर आपका गुड कर्मस आपको हमेशा, जितना दिन तक आप जीवित रहेंगे, जीवन के वेरियस मोड़ पे आपको
नया नया व्यक्ति मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको आगे बढ़ के ले जाएगा फॉर अ गुड फ्यूचर. दे विल गाइड यू एक्चुअली. दे विल गाइड अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग. आई होप आपको मैच हो रहा है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वाइब्स जो मिल रहा है मुझे, आपको मिला है ऐसा व्यक्ति. सिर्फ जॉब या बिजनेस पर्पस लिए ही नहीं, किसी ना किसी फ्रेंड के रूप में, या कोई पुजारी, कोई पंडित जी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई साइकिक रीडर, कोई टैरो रीडर, कोई व्लॉगर, कोई अननोन व्यक्ति ट्रैवलिंग के टाइम, कोई नया दोस्त, जो भी, एनीथिंग, एनी पर्सन. ओके, सो कंफर्मेशन सी देखिए, ऑलवेज यू विल गेट दिस काइंड ऑफ हेल्प. ये डिवाइन हेल्प है. आपका जो भी गुड कर्मास है उसके हिसाब से भगवान आपको, जब भी आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में घिर जाते हैं, प्रॉब्लम और स्ट्रगल का जब क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं, तभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है लाइफ में. किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी टाइम आपको मिलता है, और मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो तो मुझे बहुत आंखों में दर्द हो रहा है. बहुत दर्द हो रहा है रीडिंग करने के वक्त. ठीक है, आंखों रिलेटेड समथिंग, आंख रिलेटेड समथिंग, एनीथिंग लाइक यू नो, इज इट लाइक कोई मतलब मे बी जो व्यक्ति आप ऐसे आपको मिलता है, फ्रेंड या किसी लवर, किसी भी रूप में आपको मिलता है, आई थिंक यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर आईज मच. मुझे ऐसा फील हो रहा है. मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लाइफ में जब ऐसा कोई नया व्यक्ति आते हैं, एंटर होता है, तो आपका जो आंखें हैं, मतलब आपका नहीं, पार्टनर का आंखें या आपके आंख हो, दोनों, मतलब एनी वन इज गेटिंग अट्रैक्टेड पहले बाय द आईज. ठीक है, अब मेरे आंखें कैसे हैं आई डोंट नो, वेरी सिंपल, बट बाय आईज. गुड रिवॉर्ड ऑफ गुड कर्मा every time during struggle climax period time, every time you will get a help from a known or unknown person. Divine is going to send you, divine will send you that help. Always they will do that. Okay, next, द फूल का कार्ड आया है. इस कार्ड का मतलब है क्या, कि जो भी प्रॉब्लम है, इंसान बिंदास होके आगे बढ़ रहे हैं. जो भी प्रॉब्लम है, इंसान बिंदास होके आगे बढ़ रहे हैं, विदाउट थिंकिंग बैक लेफ्ट राइट एंड एनीथिंग, केयर फ्री होके. जो भी है देखा जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रगल मैंने किए हैं, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम देखे हैं, और कुछ बाकी नहीं है. जो भी आना है, जितना दिन जिंदा रहेंगे, आने 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 दो. हम केयरफ्री रह के बिंदास लाइफ में एंजॉय करेंगे. जो भी होना है पीछे आगे होने दो. केयरफ्री एटीट्यूड्स. देखिए, जैसा टाइम चल रहा है, जैसे युग चल रहा है, वेरी चैलेंजिंग, कॉम्पिटिटिव, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रगल, अकेलापन. लव रिलेशनशिप में तो धोखा ही धोखा है, धोखा. तो ये कॉमन जो मैंने बताया, फ्रस्ट्रेशन, जो भी डिप्रेशन, एवरीथिंग जो मैंने बताया, नेगेटिव थिंग्स, ये बहुत कॉमन है आज के, बहुत बहुत कम कॉमन है आज के युग में, आज के ज़माने में. ठीक है, इन एवरी वंस लाइफ, इन एवरी वंस लाइफ. फिर भी पीपल आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर मूविंग अहेड, लिविंग द टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप. एनी पर्सन, एनी जेंडर, स्ट्रेट पीपल, या फिर फ्रेंड्स फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी. एंड वी मस्ट गो अहेड इन लाइफ, रिमूविंग टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. ठीक है,
ये जो नेचर है ना, केयर फ्री होके आगे बढ़ना, ये सब 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 में ये होता नहीं है। सब में ये होता नहीं है। आई एम सॉरी इफ यू डोंट माइंड इफ आई एम हैविंग दिस लड्डू वाइल डूइंग दिस रीडिंग। तो ये जो एटीट्यूड्स है, ये जो केयर फ्री जो एटीट्यूड्स है, ये जो केयर फ्री एटीट्यूड्स है, वो सबको नहीं आता, वो सबको नहीं आता। और हर व्यक्ति के अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं होते, क्योंकि अगर आप आसपास देखोगे, छोटे छोटे बातों पे, छोटे छोटे चीज़ों पे, मतलब एक दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एक दोस्त ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो लोनलीनेस में चले गए। मतलब देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ हु आर वेरी वेरी सेंसिटिव। एक नॉर्मल फ्रेंड्स है, नॉर्मल व्यक्ति है उन लोगों के लाइफ में, अगर एक रिप्लाई नहीं देते, अगर एक नॉर्मल को मतलब कुछ नॉर्मल रिप्लाई नहीं देते, नॉर्मल रिप्लाई नहीं देते, या मतलब छोटा चीज़, कोई मतलब कोई गलती भी नहीं हुआ है, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, रो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस तो बहुत कॉमन। लव का बात तो छोड़ी हमको, हम लोग को देना है। लव के बारे में तो सब कुछ छोड़ देना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब बहुत सेंसिटिव होना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव भी। तो बहुत सारे इंसानों के अंदर ऐसे केयर फ्री एटीट्यूड्स नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत आज चैलेंजेस है, बहुत आज चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है, स्ट्रगल है। और मुझे ऐसा हमेशा आसपास दिखाई देते कि बहुत सारे लोगों के पास ना सब कुछ है, घर है, पैसा है, बंगलो है, लवर है, लव है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, फिर भी दे आर मिसिंग समथिंग। देयर लाइफ इज, they are missing something, and their life is not at that, they are not happy in their life in spite of having everything, ठीक है। तो ये देखना बहुत कष्ट का बात है। बहुत लोग हैं दुनिया में जो लोग ये सब कुछ नहीं मिला है उसको, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑल दिस। अच्छा लवर, अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा लेवल का फिनेंशियल बैकग्राउंड, स्टेटस, जो भी जितना चाहिए आज के ज़माने में हर व्यक्ति को। थाउजेंड्स एंड क्रोड्स ऑफ पीपल, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट लाइफ। बट कुछ व्यक्ति है जिन लोगों के पास सब कुछ है, बट स्टिल दे आर they are they are showing, they are telling also कि their life is scarce of something। उन लोगों के जीवन में बहुत सारा कुछ चीज़ों की कमी है। तो ये केयर फ्री एटीट्यूड्स, ये एक रिवार्ड है आपके गुड कर्मास का। ये ना गट होता है ना कि लाइफ में आगे बढ़ जाने का गट, लाइफ में टेंशन फ्री होके, वरीड फ्री होके, लाइफ को बिंदास फील करके प्रेजेंट मोमेंट में रह के आगे बढ़ जाना सबको बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स चलता है, ऐसा स्ट्रगल चलता है, फिनेंशियली बहुत कुछ चलता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बीमारी हो सकता है, बहुत डेंजरस लॉन्ग टर्म बीमारी, कैंसर एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट, दोज डिजीज। देन एक गंदे रिलेशनशिप में पड़ जाना, मतलब घटिया, या मतलब लव रिलेशनशिप में अगर कोई ट्रैप में अगर पड़ जाना, then you are not able to come out from the trap। हॉरिबल हो जाता है लाइफ। मतलब फिनेंस, रोग भोग, डिजीजेस, लव ट्रैप्स, इमोशनल ट्रैप्स, देयर आर मेनी डेंजरस डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो लोग ऐसे ट्रैप में पड़ जाते हैं, ऐसे क्राइसिस में जिन लोगों का लाइफ चल रहा है, it's very difficult to come out from those situations, okay। बट ये एक ब्लेसिंग्स है
किसी व्यक्ति के अंदर अगर केयर फ्री एटीट्यूड्स है, गट्स लेके आगे बढ़ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब ये सबको नहीं आता. पीपल आर मच वरीड अबाउट past traumas, past bad experiences, future overthinking. भूल जाते कि वो लोग जिंदा है, भूल जाते कि वो लोग प्रेजेंट में जी रहा है. अगर हम लोग प्रेजेंट को भूल जाए, जीने का कोई फायदा नहीं है और कोई वैल्यू ही नहीं रहता है. क्योंकि हम लोग ज्यादा प्यार क्यों नहीं करते, हम लोग खुद से प्यार करना भूल जाते हैं. वी ऑलवेज बेग एंड डिमांड प्यार फ्रॉम अदर पीपल. लव, जो नॉर्मल लव होता है, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी. ठीक है, सेंसिटिव लोग हम भी हैं, इमोशनल हम भी हैं, लेकिन शायद माँ की कृपा से, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली की कृपा से 2 साल में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं. सेंसिटिव है, सॉफ्ट इमोशनल बहुत है, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है. और मेरा नेचर ऐसे हो रहा है, केयर फ्री था, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. प्रॉब्लम मेरे लाइफ में बहुत है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस नहीं, कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम लिविंग इन माई प्रेजेंट मोमेंट. सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, लाइफ में आगे बढ़ना गट्स लेके, विदाउट मच थिंकिंग. पास्ट, और बहुत सारे लोगों का ना एक कुछ क्वालिटीज होते हैं कि अरे पास्ट में जो हुआ, वो इंसान खराब थे, धोखा दिए थे, छोड़ दो, आगे लाइफ लेके जाएंगे, बहुत सारा इंसान आएंगे. मतलब पास्ट को भूल जाना इजीली, पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के खराब गंदे ट्रॉमास से जल्द बाहर आना जिन लोगों को आता है, केयर फ्री एटीट्यूड होके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैंने इट्स अ बिग डिवाइन ब्लेसिंग्स. देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ जो लोग हमेशा हंसता है, मुंह में ऑलवेज स्माइल, एंड दे आर एंजॉइंग देयर प्रेजेंट लाइफ एंड मोमेंट विथ एवरीवन, विदाउट मेकिंग अंडरस्टैंड अदर पीपल, विदाउट. बहुत सारे लोग ऐसे स्माइल करते हैं हर सेकंड, ऐसे लाइफ को प्रेजेंट में एंजॉय करते हैं. हाँ, दिखावा है, पूरा दिखावा है. दिखावा मतलब शो ऑफ नहीं, लोगों को समझाते कि दे आर वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज ओके, बट अंदर अंदर दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस लाइक ग्लास. लेकिन अंदर वो लोग कांच की तरह टूटे हुए रहता है. उन लोगों का जीवन, मन, हृदय पूरा टूट चुका है. एंड आई सैल्यूट टू दोज पीपल, एंड आई प्रे टू माँ वैष्णवी की हर व्यक्ति को ऐसे पावरफुल बनाए माँ, क्योंकि इट्स नेसेसरी, it's important to be like that and to go ahead in life. गट्स लेके आगे बढ़ना. सी, अगर आप ये पिक्चर देखोगे, इतना केयर फ्री है कि आगे जो है वो गिर जाएगा, मर जाएगा, फिर भी द पर्सन इज, वो डूबा है नेचर में, हैप्पीनेस में, और केयर फ्री होके वो चल रहा है. और एक शायद, आई थिंक इट्स अ डॉग, इट्स ट्राइंग टू टेल हिम बाई टचिंग इट्स फीट, कि डॉग की तरफ वो देखे और डॉग उसको बार्क करके कुछ समझाए कि नीचे खाद है, नीचे गिर जाएगा वो. केयर फ्री, ये व्यक्ति केयर फ्री है. ठीक है, ऐसे भी नहीं बनना है, मतलब नीचे खाद है, आपको देखना है. ठीक है, मतलब केयर, इसका एक अलग मतलब होता है कि गट्स लेके प्रेजेंट मोमेंट में रह के लाइफ में आगे बढ़ जाना विदाउट वरीज एंड टेंशंस. ओके, ये एक अच्छे कर्म का, ये एक पावर है, जो अच्छे कर्म का रिवार्ड्स है ये सब कुछ. ठीक है, अच्छा, क्वीन ऑफ वैंस, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, मतलब जो 3 कार्ड्स यहाँ आया है, जो 3 कार्ड्स यहाँ आया है,
ये 3 कार्ड आपको बताते हैं कि एक ना एक दिन वेरी सून या फ्यूचर में आप ऐसे पोजीशन पे आओगे। ऐसे कार्ड्स का रीडिंग मैंने बहुत बार व्लॉगों में किए हैं। मीनिंग यही है कि आपको फिनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, आपको फिनेंशियल सक्सेस मिलेगा, आपका गुड कर्मा का रिवार्ड। आपने जो भी लाइफ में गुड कर्मास किए हैं, उस गुड कर्मास का जो भी रिवार्ड्स है, आपको सब रिवार्ड्स मिलेगा। फिनेंशियल सक्सेस, ऑब्वियसली विल गेट फिनेंशियल अबंडेंस। पैसे आपको इतना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप अभी जो भी स्टेट पे है, अभी आपके लाइफ जो भी पोजीशन पे है, जो भी स्टेट पे है, ठीक है, मुझे ये पक्का कंफर्म है कि आपको लाइफ में जब जब पैसे का ज़रूरत पड़ा, आपको लाइफ में पैसे का जब जब ज़रूरत पड़ा, स्मॉल अमाउंट या एवरेज अमाउंट, जितना भी अमाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोड्स एंड 30-80 lakhs, नॉट लाइक दैट। इट कैन बी स्मॉल अमाउंट, इट कैन बी एवरेज अमाउंट। वेरी अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ा, किसी ना किसी माध्यम से आपको मिला है वो। अगर मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई किसी एडमिशन लेने का बहुत आपका ज़रूरत है वो पैसा, किसी ना किसी कारण कुछ खरीदना है, आपको मन में लगा कि काश मेरे पास अभी ये पैसा होता, हम ये ट्रैवल करने जाते दोस्त के साथ, या मुझे कुछ खरीदना अच्छा लगता है, अगर हम कुछ पैसा होता तो ये खरीदते हैं या ट्रैवल में जाते। आई एम गेटिंग द वाइब्स कि लाइफ में कभी ना कभी आपको ऐसे किसी ना किसी तरीके से माध्यम से आपको पैसा आना, आपके लाइफ में पैसा आना ये हुआ है। किसी ना किसी टाइम आपको पैसा मिला है, इधर एज ए गिफ्ट और लॉटरी खरीदे हैं आप, किसी ना किसी अच्छे पॉजिटिवली, कोई गलत तरीके से नहीं है। ठीक है, आपको मिला है और आपको वो ज़रूरत पूरा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसे हुआ है लाइफ में, ऐसा हेल्प, दीज आर कॉल्ड डिवाइन हेल्प्स टू फुलफिल योर विश, कंफर्म है ये लाइफ में एक दिन आपको फिनेंशियल एबंडेंस ज़रूर मिलेगा, एंड इन अ बिग ह्यूज अमाउंट। और आपको इतना फिनेंशियल एबंडेंस मिलेगा कि आपको इतना फिनेंशियल एबंडेंस मिलेगा कि आप दूसरे को भी हेल्प करोगे विद दिस फिनेंस। आप दूसरे व्यक्ति को फिनेंस के माध्यम से हेल्प कर पाओगे, जो नीडी व्यक्ति है। सो अभी आपका उम्र जो भी है, सी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, माई एज इज 32, पढ़ाई किए हैं, MA इंग्लिश, DLED एंड एवरीथिंग, काम किए हैं कुछ जगहों पे। ठीक है, अभी हम जस्ट कुछ ट्यूशन्स बहुत कम पढ़ाते हैं और पूजा पाठ में रहते हैं। अभी तो इतना ही है, उतना तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैंने बहुत मतलब देखिए, माई डैड इज़ डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं खुद बहुत फिनेंशियल क्राइसिस फेस किए हैं लाइफ में, लेकिन हर वक्त मुझे हेल्प किसी न किसी तरीके से मिल गया है। मैंने ऑब्जर्व किए हैं लाइफ में, इफ़ माई लाइफ इज़ लाइक यू, कि जब भी पैसे का ज़रूरत पड़ा, बाय समहाउ यू गॉट द मनी इमरजेंसी में, या जो रीज़न बोला, ऑब्वियसली वन डे यू आर गोइंग टू बी फिनेंशियली अबंडेंट, ऑब्वियसली, एंड इतना पैसा होगा कि आप दूसरे को भी, नीडियों को हेल्प करोगे। सो आपका गुड कर्मास। और एक बात और, मैं अभी भी आई एम वेरी ऑनेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहाँ से हम फूल खरीदते हैं, जहाँ से हम, ये जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अहंकार नहीं, जहाँ से फूल खरीदते हैं, जहाँ से हम माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, जहाँ से नवरात्रि का सामान खरीदते हैं, वो है ना, मतलब 10 रुपये, कभी कभी 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 150 रुपीज़, ऐसे मतलब थोड़ा रह जाते, मतलब मेरा पास उतना पैसा नहीं होते, तो 150 या 20 रुपीज़ या 80 रुपीज़ ऐसे वो लोग, मतलब क्या बोले आपको, हम मतलब बाद में हम देंगे ऐसे हम बोल देते हैं। एक दो बार हम बोले हैं तो हम हमेशा वो लौटा देते हैं। जहाँ से फूल खरीदते हैं, अभी भी 30 रुपीज़ उसको मिलेगा मेरे तरफ से, तो 2-3 दिन बाद हम जाके दे देंगे। मतलब ऐसा ऑनेस्टी पैसे के मामले में, अगर आपके पास खरीदने के बाद कुछ पैसा आप अभी
बाकी रह गया है जो आपको देना है। अगर आप लाइफ में हमेशा जो जो व्यक्ति आपसे पैसा, जिन लोगों का पैसा, मतलब यू हैव टू गिव द पीपल दैट मनी, बाकी तो अगर आप दे देते हो, किसी भी व्यक्ति का पैसे का डेप्ट आप नहीं रखते हो, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल इन गिविंग मनी टू अदर पीपल throughout your life, I am giving you that guarantee, I am giving you that assurance, I can write a signature and give that to you. किसी ना किसी लाइफ टाइम, आपके जो भी उम्र होगा, you will be financially abundant. प्लीज डू राइट इट डाउन। अगर आपका जॉब नहीं मिला, अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है, अगर आपका फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है, if you were honest and loyal to yourself, if you were honest and loyal to every aspect of life, अगर आप बहुत सच्चे इंसान हैं, आप लॉयल व्यक्ति हैं हर चीज़ पे, पैसे में, अगर पैसा नहीं है तो नहीं खाएंगे, घर में पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब खाएंगे। अगर आप ऑनेस्ट है हर चीज़ पे, आपको एक ना एक दिन जीवन में लेट होगा तो लेट होगा, लेकिन मिलेगा ही, सब कुछ मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मुझे पूजा करने के वक्त, आसन में बैठने के वक्त जो वाइब्रेशंस मिलता है, जो भी फीलिंग्स होता है, माँ वैष्णवी का, माँ नवदुर्गा का, माँ महाकाली का, ऑनेस्टी लॉयलिटी, ये दो चीज़ आर डिवाइन बाई इटसेल्फ। सच्चे इंसान होना बहुत कुछ आपको मिला देगा। कष्ट हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थ्री थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन's लाइफ। लव, रिलेशनशिप और फिनेंस, दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट that makes a person's life success to that level. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 30 एज ऊपर एज हो गया है, 40 एज हो गया है, 44 हो गया है, कष्ट है, बहुत टफ है, आई अंडरस्टैंड, बट सक्सेस तो है ही। सरप्राइजिंग, शॉकिंग एक बात बताए, अबव 40 भी आपको नया लवर मिल सकता है, मिलेगा। इफ यू आर अलोन, स्ट्रेट पीपल या फिर दोस्त जो LGBT कम्युनिटी से हैं, अगर आप लोग अकेले हैं लेकिन ऑनेस्ट रहे, पूरा लाइफ, पूरा ज़िंदगी आप ऑनेस्ट रहे, आपको सिर्फ चाहिए था एक अच्छा लवर, एक अच्छा सच्चा पार्टनर। LGBT कम्युनिटी में जो भी दोस्त है, एंड स्ट्रेट पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीवन आई एम टॉकिंग अबाउट, above 40, above 45, उससे ऊपर भी आपको किसी ना किसी एज में, उम्र में आपको मिलेगा ही, आपको मिलेगा। क्योंकि ऑनेस्ट और लॉयलिटी का रिवार्ड ही ऐसा होता है, अच्छे कर्म का रिवार्ड ही ऐसा होता है। कुछ कारण था, यूनिवर्स का कुछ कारण था, इष्ट देव, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स विच आर वर्किंग इन यूनिवर्स, इन विश्व ब्रह्मांड। इस कारण बहुत लेट में मिलता है, बहुत लेट हो जाते हैं पाने में। देखिए, लोग आपका ब्लॉकेज कर दिया है, सिर्फ यही कारण नहीं है, देयर आर मेनी रीजन्स विच वी डोंट नो हाउ यूनिवर्स इज एग्जैक्टली वर्किंग, that depends on loyalty and honesty, because that's connected with loyalty and honesty. Okay, so financial abundance, financial success due to किस कारण? आप हमेशा दूसरों के साथ पैसे के मामले में ऑनेस्ट रहे। अगर प्रॉब्लम था, आपने बोला है उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को, उस व्यक्ति को कि थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद हम दे रहे हैं, आपका ऑनेस्टी हर दुकानदार का मन जीत लिए थे, और वही लोग बोलते कि ले जाओ ना, कोई बात नहीं, ले जाओ, आप तो हमको पता है आप कैसे हैं। पैसे के मामले में हर एस्पेक्ट में आपका ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी रहना will bring you one day financial abundance and success, which I know I will get also. I know that. ठीक है, गुड कर्मा का रिवार्ड्स फिनेंशियल सक्सेस। अच्छा, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। एम्प्रेस मतलब
हम लोग क्या होता है, हम लोग कभी कभी ना भूल जाते हैं कि लाइफ में इतना कुछ चलता है, इतना कुछ चलता है। हाँ, इतना प्रॉब्लम चलता है, इतना इतना कुछ नेगेटिव चलता है लाइफ में, लाइफ के आसपास पूरा लाइफ को लेके, कि हम लोग खुद को भूल जाते हैं। प्यार क्यों नहीं किया, धोखा क्यों दिया, ये तो बात नॉर्मल है। आई एम नॉट टेलिंग कि हम लोग क्यों ऐसा करते, नहीं, ऐसा नहीं। ये सच बात है। हम ऑनेस्ट थे, हम लॉयल थे, तो हमारे साथ वो लोग व्यक्ति ऐसे क्यों करते हैं? वाई ऑलवेज डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल एंड गंदे लोग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गुड पीपल? वाई? ये मेरा भी क्वेश्चन है टू माँ वैष्णवी, टू यूनिवर्स ऑल्सो। ये होता है। युग जैसे चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सेफ इन दिस युग फॉर गुड पीपल। गुड पीपल, अच्छे इंसान जो भी है, बहुत डेंजरस है टू लिव इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज बाई बींग सॉफ्ट एंड इमोशनल, जो मैं फेस कर रहा हूँ। आई विल फेस थ्रू आउट माई होल लाइफ, आई नो दैट। तो इस कार्ड के हिसाब से आपके जो भी गुड कर्मास थे, किए हैं आपके जो भी गुड कर्मास आप किए हैं, आपको हमेशा खराब सिचुएशन से बाहर निकाल के ले आते हैं और आपको फील कराते हैं। आपका गुड कर्मास आपको फील कराते हैं कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। दुनिया वाले आपके खिलाफ चले जाए, हर व्यक्ति आपका निंदा करे, आपका बदनाम करे, आपका अपमान करे, आपके गुप्त शत्रु आपके बारे में बहुत सारे लोगों को आपका इंप्रेशन डाउन कर रहे हैं, फिर भी किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी मोमेंट में, किसी ना किसी टाइम आपका माइंड, आपका इंट्यूशन आपको फील कराते हैं कि यू आर गुड, यू आर नॉट बैड। क्योंकि आसपास का लोग जो अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो लोग आपका जो लेग है, पैर है, वो खींच के नीचे ले आएगा, पीछे खींचेगा, इंप्रेशन हमेशा डाउन करने की हर कोशिश तरीका करेगा, जो जो मीडियम्स एंड मोड्स है। बट योर गुड कर्मास इन दिस प्रेजेंट लाइफ आपको सेव कर रहा है। गलत लोग, शत्रु जो भी कर रहे हैं वो लोग, लेकिन योर गुड कर्मास आर सेविंग यू। आप अभी भी जो भी गुड कर्मा कर रहे हैं, अभी भी आप जो गुड कर्मास कर रहे हैं, उतना प्रोटेस्ट नहीं करते, कर नहीं पाते, चुप रहते हैं, सहन लेते हैं, टॉलरेट करते हैं। सही, इतना सही नहीं है, लेकिन आप इमोशनल है। यू नो दिस पीपल आर ब्लेमिंग यू, यू नो दिस पीपल आर मेकिंग योर इंप्रेशन डाउन। आपको पता है ये कुछ शत्रु आपके खिलाफ है और आपका इंप्रेशन सब कुछ डाउन कर रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। आप उतना एटीट्यूड लेके धमाकादार कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आप अलग हैं, आप डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। इसीलिए आपको टाइम का वेट करना पड़ता है। हर वक्त, हर बार मुझे ऐसा वाइब्रेशंस मिल रहा है कि हर बार आप ही जीते हो। आपका गुड कर्मा एवरी टाइम सेव्ड योर लाइफ। और आप हमेशा किसी ना किसी टाइम पे, आप हमेशा किसी ना किसी टाइम पे पब्लिक के सामने, लोगों के सामने फिर अच्छे इमेज क्रिएट कर पाए हो, और पूरा लाइफ में आप कर पाओगे। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। अच्छा, प्रोटेस्ट नहीं कर पाते या हमेशा धमाकेदार कुछ नहीं कर पाते, इसका फायदा उठा रहा है तो वो लोग नहीं उठा पाएगा, क्योंकि नहीं उठा पाए हैं अभी तक। किसी ना किसी टाइम, कंफर्म है ये, किसी ना किसी टाइम आपका इमेज नेचुरली फिर से अच्छा हो गया है लोगों के सामने, और वो लोगों को समझ में आया है, हर बार समझ में आया है कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे। जस्ट ये था कि आप नहीं प्रोटेस्ट कर पाए या नहीं बोल पाए, या धमाकेदार तरीके से आप आगे आके क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड है, आप ब्लेस्ड चाइल्ड है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको झगड़ा, आपको
ताने, आपको झगड़ा मारपीट या खुद को डिफाइन करने का उतना शौक भी नहीं है। यू हैव अ नेचर, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है, यू हैव अ नेचर कि बहुत अच्छा है, आप किसी को डिफाइन नहीं करते। आप अपने बारे में, आप खुद को आप कभी भी डिफाइन नहीं करते। दैट्स योर वेरी गुड नेचर। व्हाट एवर पीपल थिंक, लेट देम थिंक। जो लोग सोच रहे हैं सोचने दीजिए। आई नो आई एम गुड, हमको पता है हम ऑनेस्ट है, लॉयल है, हम अच्छे हैं। आई डोंट नीड टू डिफाइन एनी वन। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि आप इस कार्ड के हिसाब से आपका गुड कर्माज आपको हमेशा सेव कर रहा है फ्रॉम बैड इमेज। पूरा लाइफ में भी अगर वो आपका शत्रु कोशिश करेगा ना, हमेशा आपके शत्रु हार गया है, हार गए, आपको पता है ये। उन लोगों का ही इमेज खराब हो गया है अब, और आपका इमेज और भी बढ़ गया है। सो द एम्प्रेस जो कार्ड है आपको खुद को प्यार करने के लिए बोल रहा है। प्लीज डू लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करो, खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद के बारे में सोचो, हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचो ही ना, मत। मन में, भावनाओं में सिर्फ अपना बारे में सोचो। मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि किसी को प्यार करने से पहले वी हैव टू वैल्यू आवर सेल्फ। खुद को हमको प्यार करना है, देन वी हैव टू गो फॉर समवन इफ ही और शी लाइक्स और नॉट। ये जो बात हमने अभी बोले, एप्लीकेबल फॉर ऑल पीपल, एनी जेंडर, एनी एज। फॉर स्ट्रेट पीपल, दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, प्लीज डू लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करो प्लीज। फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम होल्डिंग माई हैंड्स एंड आई एम टेलिंग कि खुद से प्यार करो, खुद को प्यार करो, खुद को संवारो। संवारो मतलब सजाओ, ठीक है। अपने आप पे वर्कआउट करो, अपने आप पे वर्कआउट करो। लाइक यू नो, संवारो, संवारो जो होता है ना, मतलब बॉय हो, गर्ल हो, मेन हो, वीमेन हो, किसी भी एज पे, कोई भी जेंडर, या मेरा दोस्त जो भी LGBT कम्युनिटी से है, वी नीड टू लव आवर सेल्फ। वी नीड टू लव आवर सेल्फ, वी नीड टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ। हमारे बारे में कौन सोचेगा? पेरेंट्स है, ठीक है। जब पेरेंट्स नहीं रहेगा, खुद के खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को मत दो। वी शुड नॉट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पीपल, वी शुड नॉट गिव दैट। अपना जिम्मेदारी, अपने खुशी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद का है, लवर का भी नहीं है। खुद का जो खुशी है ना, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। लव करना खुद को, रिस्पेक्ट करना खुद को, चेरिश करना खुद को। खुद को संवारो, खुद को संवारो, सजाओ, खुद के बारे में सोचो, कोई भी एज है आपका। एम्प्रेस का कार्ड मतलब खुद के ऊपर वर्कआउट करो, अबाउट ब्यूटी, अबाउट खुद का नेचर, खुद का ब्यूटी, एवरीथिंग, हेल्थ, लुक, सजना संवारना एंड ऑल दिस। लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ प्लीज। आपका गुड कर्मास ऑलरेडी हमेशा आपके साथ है, बट खुद आप सोचो ना कि आप बहुत जब छोटे थे, या आप छोटे थे वो ठीक है, एक फेस था, लेकिन आप जब कॉलेज में थे या स्कूल के 8-9 में पढ़ते थे, या एक बहुत साल पहले आप बहुत खुश थे। लवर कोई था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप बहुत खुश थे, आप बहुत बिंदास थे, आप गाना सुनते थे, मस्त रहते थे, आप खाते थे, पीते थे, आप मस्त मूड में थे। कहाँ से क्या हो गया? ठीक है, मुझे ऐसा ज़्यादा वाइब्स मिल रहा है कि फिनेंस, सक्सेस, करियर, हेल्थ, घर में, परिवार में अशांति, ये सब कुछ एक साइड में अगर रख देते हैं, लव एंड रिलेशनशिप, आई एम सेइंग ना, एवरी टाइम आई एम सेइंग यू ना कि लव एंड रिलेशनशिप का वाइब्स मुझे ज़्यादा फील होता है। सो किसी लवर के वजह से, किसी लव रिलेशनशिप के वजह से आप हंसता खिलता ज़िंदगी क्यों खराब करोगे अपना? लव योर सेल्फ, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लव योर सेल्फ, चेरिश योर सेल्फ, बी हैप्पी, लिव एट द प्रेजेंट मोमेंट। जिसको आना है आएगा, जिसको रहना है रहेगा, जिसको नहीं रहना है उसको जाने दो, उसको जाने दो। खुद को डिफाइन मत करो, रिक्वेस्ट मत करो, बेग मत करो।
प्लीज़ डू नॉट बेग फॉर लव। ये बहुत घटिया चीज़ है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपका एज बहुत कम है, बहुत मतलब फ्रेश माइंड एंड सोल, पहला प्यार, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स या नॉर्मल स्ट्रेट पीपल, जो भी फ्रेंड्स है, प्लीज़ डोंट बेग फॉर लव। मेनली पास्ट का ट्रॉमास जो भी है, अगर पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस था, आपके साथ 2 बार 3 बार 4 बार धोखा हुआ है, फिर भी यू मस्ट हैव होप, फिर भी यू मस्ट हैव एंड कीप होप फॉर अ न्यू लवर। डू नॉट ब्लॉक योर हार्ट चक्रा, डू नॉट ब्लॉक योर हार्ट चक्रा, ठीक है। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। नेक्स्ट जो भी है क्वीन ऑफ वैंड्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, और लास्ट में है हाई प्रिस्टेस, लास्ट में है द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब क्या बताए? Again, I'm eating this prasad, having this, okay? Sorry for this, don't mind. प्रसाद है, थोड़ा खा लिया। आप भी खा सकते हो। If you come to my house, obviously I will give that. Queen of Wands है, देखिए लास्ट जो कार्ड मैंने बोला था, इम्प्रेस का कार्ड, आपका गुड कर्मास हमेशा आपको आपका इमेज प्रोटेक्ट करता है। जो भी लोग आप कोशिश करते हैं कि आपका इमेज डाउन करने के लिए, वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग खराब हो जाते हैं, वो लोग हार जाते हैं, हर वक्त वो लोग हार जाते हैं, क्योंकि आपका गुड कर्मास, आपका ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आपका गुड कर्मास आपका इमेज हमेशा अच्छा रखता है, बैलेंस्ड रखता है, और आपको आपका इमेज को सेव करता है, ओके। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब वेरी सिंपली इफ आई वांट टू से यू, लाइफ में जो स्ट्रगल चलता है, स्ट्रगल पीरियड में जो भी अच्छा खराब बैड गुड एक्सपीरियंस आपने जो भी फेस किए हैं, आपने जो भी फेस किए हैं, उसका तो नॉलेज आपके पास है, लाइफ के बारे में नॉलेज है। आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा चला के अपने परिवार को मेंटेन करता है। एक रिक्शा पुलर रिक्शा चला के अपने परिवार को मेंटेन करता है, पूरा लाइफ वो रिक्शा चला रहे हैं। बच्चे हुआ, बेटा बेटी जो भी हुआ, उन लोगों का स्कूल का फीस, ट्यूशन्स का फीस, बड़े हो गए, कॉलेज का फीस, शादी करवाए, शादी करने के बाद बच्चा भी हो गया, मतलब इवन आफ्टर गिविंग देयर डॉटर्स एंड सन्स मैरिज, इवन तभी भी वो रिक्शा पुल, मतलब यू नो, शायद लड़का लड़की को जॉब मिला है, वो लोग इस्टेब्लिश हो गया है अच्छे तरीके से, अच्छा पढ़ाई करवाया है पिता ने, लेकिन वो रिक्शा पुलर पूरा लाइफ में एक खुद से एक प्रॉमिस किए थे कि लड़के लड़की को एस्टेब्लिश तो कराएंगे, वो करवाए भी है, लेकिन उसका एक इच्छा कि वो पूरा रिक्शा ही पुलिंग करेंगे, क्योंकि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो अब सोचिए कि एक रिक्शा पुलर पूरा रिक्शा पुल करके पूरा ज़िंदगी में अपना परिवार घर चलाया है, बेटा बेटी को पढ़ाया है, कॉलेज मास्टर्स तक पढ़ाया है, नौकरी भी मिला है, बच्चे भी, और पोते पोते को भी, मतलब रिक्शा पुलिंग करके जो भी पैसा है उन, मतलब इवन लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स, द होल लाइफ ही इज़ सपोर्टिंग हिज ओन फैमिली, इवन आफ्टर कि आप उन लोगों का बेटा बेटी खुद खड़े हो गए, खुद के पैरों में खड़े हो गए, फिर भी वो लोग, फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके अपने फैमिली को, मतलब थोड़ा बूढ़े भी हो गए फिर भी रिक्शा पुलिंग कर, मतलब शायद उसका फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं नहीं पुल करने के लिए, फिर भी वो पुल कर रहा है, उसका मर्जी इच्छा, वो खुश रहता है इसमें, ओके। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई सेड दैट हर इंसान का लाइफ किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम होता है, एंड दे गो अहेड इन लाइफ, किसी ना किसी कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होता है। अच्छा, क्वीन ऑफ वंड्स क्या होता है?
तो आप जो भी व्यक्ति है जो ये व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, आपका लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है अबाउट एनीथिंग, आपका लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी एक्सपीरियंस इन एनी एस्पेक्ट, इन एनी एस्पेक्ट, ठीक है, वो आपको एक एज में, मतलब यू आर गेनिंग द नॉलेज ना, आप लाइफ हर वक्त आपको लेसन्स देते हैं, लाइफ हर वक्त आपको लेसन्स देते हैं और वही लेसन्स को हम लेके आगे चलते हैं और वो गलती नहीं करते हैं। तो लाइफ का लेसन्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हर दुनिया में हर इंसान का वो एक पावर है, उसको ही वेपन्स बना के हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आगे गलती ऐसा ना करे, आगे बढ़ने के टाइम हम कौन से चीज़ों पे ध्यान रखें, पास्ट में ऐसा बैड या गुड जो भी हुआ था उसके उस हिसाब से हम अलर्ट हो जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं। सो एक ना एक टाइम आपका गुड कर्मास आपको किया देने वाले हैं नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट रियल प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, मतलब क्या बताए आपको, क्लियरली अगर बताए तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है, द हाई प्रिस्टेस कार्ड, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। देखिए, नॉलेज जो भी है, ज्ञान जो भी है लाइफ के बारे में, जो एक्सपीरियंस नॉलेज हम लोगों को होता है, बुढ़े हो जाने के बाद होगा ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति जो भी उम्र में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेबीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेबीज या बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट, हो सकता है कि जो लोग, मतलब नॉट वेरी स्मॉल किड्स, ठीक है, लेकिन लाइफ का लेसन्स ना स्कूल से शुरू होता है, मतलब यू नो हम लोग लाइफ में जो कुछ सीखते हैं, हम लोग लाइफ में जो कुछ सीखते हैं, लाइफ का लेसन्स हम लोगों को मिलता है किसी ना किसी एस्पेक्ट से, मतलब ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, दुख कष्ट दर्द मिलता है। द सोर्सेस ऑफ दुख कष्ट एंड दर्द आर ओनली आवर गिविंग अस लेसन्स अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, ठीक है, वो कोई भी एज में हम लोग सीख जाते हैं। क्लास 9 में सीख सकते हैं, क्लास 5 में सीख सकते हैं, नर्सरी में सीख सकते हैं, कॉलेज में बुरे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, या मिडिल एज पे, किसी भी एज में किसी भी उम्र में हम लोग लाइफ लेसन सीख लेते हैं और उसको नॉलेज में स्टोर रख के आगे, नॉलेज में स्टोर रख के आगे बढ़ते हैं। सो क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब है लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, और हाई प्रीस्टेस का मेन मतलब है कि यू नो ये एक बहुत नॉर्मल सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। हर इंसान लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ के लाइफ को फ्लरिश करता है, अपने खुद के लाइफ को फ्लरिश करता है, ठीक है। लाइफ का लेसन सीख के बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, अबाउट पीपल, अबाउट लाइफ एस्पेक्ट, अबाउट प्लेस, अबाउट पीपल, अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट सोसाइटी, अबाउट एवरीथिंग, वो सब कुछ सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ता है लाइफ में, और यही लेसन्स उसको लाइफ को, खुद के लाइफ को बनाने में हेल्प करता है। तो हाई प्रीस्टेस मतलब इट्स अ वेरी डिवाइन कार्ड। इसका मतलब है आपका गुड कर्मास, आप जो भी प्रेजेंट लाइफ में जो गुड कर्मास कर रहे हैं, वो आपको पावरफुल नॉलेज दे रहा है और हमेशा आपको क्लैरिटी दे रहा है। इसका मतलब भी क्लैरिटी। दिस हाई प्रीस्टेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस व्लॉग। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप जो भी व्यक्ति है, जो भी रिलीजियन से, दुनिया के कोई भी रिलीजियन से आप जो भी व्यक्ति है, ठीक है, हाई प्रीस्टेस जो है, looking like a Christian maiden, like Mother Mary, like that, you know, she is having a strong connections with earth, connecting earth
earthly things, earthly everything with universe, with God. She is responsible to create a strong connections. Try to understand what I'm trying to say. She is responsible to create a strong connections between earth and heaven, with the heavenly father, heavenly gods and angels, with the earth people. She plays a very important role. She is the high priestess. She is actually the high priestess. Christianity and everything. Okay, she is guiding you. जो भी व्लॉगर्स, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड तक, शी इज ओनली योर गाइड, सोल गाइडर. शी इज गाइडिंग यू इन एवरी मोमेंट. शायद आपको पता है या नहीं है, ऑब्वियसली कोई फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी, आप कोई भी रिलीजियन से हो सकते हो, कोई भी रिलीजियन से, लेकिन स्ट्रांगली कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी वही आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपका पाथ ओपन कर रहा है. और आपको ऑब्वियसली फील हुआ है किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी मोमेंट में, लाइफ का किसी ना किसी एस्पेक्ट या मोमेंट में आपको ऐसा फील महसूस करवाया है ये हाई प्रिस्टेस ने कि शी इज़ विथ यू. आपने थोड़ा फील किया है कि ज़्यादा इग्नोर कर दिए हैं, या कुछ लोगों को पूरा फील है कि कोई एनर्जी है, ये एनर्जी आपके साथ हमेशा रहता है, सिर्फ आईज ओपन नहीं है, सिर्फ रहता है आपके साथ. एक सेकेंड रुको. अच्छा, तो this high priestess energy is in a very high vibrations. आप स्पिरिचुअल है या नहीं, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ व्यक्ति स्पिरिचुअल है या जर्नी में है, लेकिन पक्का कोई व्यक्ति कंफर्म बहुत टाइम से स्पिरिचुअल है ये फील नहीं हो रहा है मुझे. लेकिन हो सकता है कि जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है या कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट शुरू हुआ है, 1-2 साल हुआ है. ठीक है, आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको गाइड करे. डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है क्योंकि आपका सब कुछ, मेनली क्लैरिटी ऑफ लाइफ का जो क्लैरिटी होता है, लाइफ का जो भी क्लैरिटी होता है, ठीक है, क्लैरिटी मतलब क्लियरेंस, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, अच्छा भरा बुरा जो भी है, एग्जैक्ट क्लैरिटी ऑफ लाइफ यू आर गेटिंग एवरी मोमेंट. आप अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, दैट्स बिकॉज ओनली ऑफ दिस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी. जीसस क्रॉस है, क्रिश्चियनिटी का पिक्चर है ये कोई भी रिलीजन का कोई भी डिवाइन फेमिनाइन पावर हो सकती है. हम लोग इंसान हैं, वी आर लिविंग ऑन अर्थ. शी इज कनेक्टिंग अस विथ डिवाइन पावर्स, विथ हेवनली पावर, एंजल्स एंड एवरीथिंग. आपको शायद जो लोग ये जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, शायद वो लोग जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, शायद वो लोग को एंजल्स नंबर दिखाई देता है. शायद अगर आप लोग स्पिरिचुअल्स नहीं है फिर भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है एंजल्स नंबर क्या है, तो आपको समझ में नहीं आते. या जो लोग एंजल्स नंबर पूरा जानते हैं, बहुत टाइम आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है. This is only because of this divine feminine energy, the high priestess. She is a very powerful divine feminine form, which is, मुझे ना ऐसा मतलब क्या बोले, मुझे अच्छा फील हो रहा है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों ओर ना वाइट कलर का जो सितारे होते हैं, वाइट स्टार्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है चारों ओर. जैसे मतलब होता है ना क्रिसमस के टाइम, जैसे आ रहा है क्रिसमस के टाइम, जो वाइट स्पार्कलिंग चीज़, वाइट स्पार्कलिंग कोई भी चीज़ जो चर्च में सजाते हैं, स्टार्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, मुझे ऐसा चारों ओर फील हो रहा है. ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस का ये सिग्नल है, सिंबल है. तो जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, इसको
कोशिश कर रहे हैं रेजोनेट करने के लिए, या जिसका जितना तक रेजोनेट हुआ है, दे आर कम्प्लीटली अंडर प्रोटेक्शन ऑफ हाई प्रिस्टेस, completely under protection of high priestess. Okay, 1000% sure, million percentage sure, the high priestess are protecting and guiding you and showing you the path. आपको ना एक सच बात बताए, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपको जब भी लाइफ में ऐसा लगा है कि ना हाँ ये सही पाथ है, ये सही रास्ता है, that feelings she is giving you, that feel only the high priestess is doing, is showing you actually anything about life. और आपको ऑब्वियसली मुझे ऐसा कंफर्म, ऐसा अफर्मेशंस मिल रहा है कि लाइफ में किसी ना किसी एज पे आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, अगर स्पिरिचुअल नहीं भी बनोगे तो आपको कंफर्म कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर आपको बिलीव पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. सो द हाई प्रिस्टेस इज वेरी डिवाइन, वेरी पावरफुल, वेरी एंजेलिक, एंड फ्रॉम क्रिश्चियंस व्यू इफ यू सी, शी इज अ वेरी हेवनली पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी. गॉड ने, भगवान ने मेड हर and placed her in a place to create the connections between earth, terrestrial life with heaven. She is much powerful. She has much power in her hand. She is a bridge between heaven and earth, creating connections like telepathic message, angel message, then connecting human minds and souls with divine energies, with the heavenly energies and all these things. Okay, जो हाई प्रीस्टेस है वो उसकी काम क्या है, उसकी नहीं, आई एम सॉरी, व्हाट इज एक्चुअली, मतलब ऐसे डिवाइन पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी का दायित्व क्या है, जो जिस कौन सा पर्पस लेके भगवान ने ऐसे पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बना के बैठा दिया है, प्लेस कर दिया है. वेरी पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी. और मतलब ये बहुत पावर का बात है, ये बहुत पावर का बात है. मतलब दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं, एनिमल्स ऑल्सो, आई एम गेटिंग द वाइब्रेशंस, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, जो भी एनिमल्स जहाँ भी है, पेड़ पौधे, हर लिविंग क्रिएचर्स का फीलिंग्स, माइंड को एंजेलिक मैसेज, एंजल्स, डिवाइनिटी, डिवाइन पावर से कनेक्शंस करवाती है हर वक्त. ऐसा होता है ना, एक ऊर्जा डिवाइन वेव की तरह, हेवन से वो वेव की तरह एंजल मैसेज, एंजेलिक ब्लेसिंग्स, एंजेलिक टेलीपैथेटिक मैसेज, एंजल्स, एवरीथिंग, प्रोटेक्शन, गाइडेंस, वो अर्थ में आते हैं हर वक्त. एंड शी इज कंट्रोलिंग, शी इज ओपनिंग द, शी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सेविंग ह्यूमन्स लाइफ. इंसानों के, दुनिया में जो भी जीव है, हर जीव का लाइफ सेव कर रही है वो. ओके, इट्स वेरी पावरफुल हाई प्रीस्टेस, आई एम गेटिंग थिंग्स. तो क्लैरिटी, एक्सेसिव क्लैरिटी, मतलब जो भी मैंने रीडिंग किया इस व्लॉग में, मुझे क्या बताएं, चारों ओर लग रहा है कि स्पार्कलिंग कुछ फील हो रहा है, मतलब स्पार्कल हो रहा है ऐसा, लाइक जैसे चार्च में सजाते हैं 25 दिसंबर के टाइम, मतलब चार्च को जैसे सजाते हैं ना क्रिसमस के टाइम, कि स्पार्कलिंग जो चीज़ होता है, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्पार्कलिंग मेन चीज़, स्पार्कलिंग कोई भी चीज़, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग कुछ फील हो रहा है आसपास, बहुत स्पार्कलिंग ग्लिटरिंग कुछ फील हो रहा है, जो बहुत क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है. हो सकता है कि आप कोई भी रिलीजन से है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद जीसस एंड मदर मैरी. आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हो, लेकिन
जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स ये व्लॉग को देख रहे हैं, लेकिन आई थिंक, आई बिलीव दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ कनेक्शंस विथ क्रिश्चियनिटी, विथ आर्कएंजल माइकल, विथ ऑल एंजल्स फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजियन। आप कोई भी रिलीजन में है, आपका रिलीजन कोई भी है, आप घर में कोई भी देव देवी का पूजा करते हैं, फिर भी इस व्लॉग में जो भी व्यूअर्स है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ आर्कएंजल माइकल, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ पावरफुल डिवाइन एंजल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन, डिवाइन फेमिनाइन क्रिश्चियन एंजल्स, डिवाइन मेल क्रिश्चियन एंजल्स, बिग बिग पावरफुल जो एंजल्स होता है क्रिश्चियन रिलीजियन में, जो हम लोग जानते हैं। क्योंकि मुझे स्पार्कल अभी भी फील हो रहा है, चारों ओर स्पार्कल फील हो रहा है, मुझे चारों ओर स्पार्कल फील हो रहा है, स्पार्कलिंग एंड एवरीथिंग, स्टार्स स्पार्कलिंग, वाइट गोल्डन कलर्स, गोल्डन मामी সোনালি কালারের তারা দেখছি আশেপাশে। ठंडा तो ठीक है। पहले वाइट दिख रहा था, अभी वाइट के साथ गोल्डन कलर का स्पार्कल और ग्लिटर दिख रहा है मुझे। यहाँ साइड पे छोटा छोटा सितारे, गोल्डन एंड वाइट कलर का स्पार्कलिंग एंड ग्लिटरिंग स्टार्स। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे लगा ये रीडिंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि लाइफ में पहला बार ये कर रहे हैं टैरोट रीडिंग्स। और सच बताऊँ आपको, सभी लोगों को, ये हम तो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम दिन में ऐसे बोले हैं बहुत बार कि हम पूजा पाठ में ही रहते हैं पूरा दिन, माँ वैष्णवी का पूजा एंड जो भी घर में जो भी देव देवी है। तो ये ना मुझे फील हो रहा है, मैं बहुत सारे व्लॉग देखता हूँ जो ऐसे मेरे तरह व्लॉग बनाते हैं स्पिरिचुअल पर्सन्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम व्लॉग फॉलो करते हैं, तो हमको ना कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ऐसे कैसे वो बोलता है कि ऐसे फील हो रहा है आसपास। तो अभी ये मुझे कंफर्म हो गया है कैसे फील होता है, फील हो गया है मुझे, एंड वो लोग सही बोलते हैं। एंड येस, इट्स ट्रू, हम भी बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल व्लॉग्स जो भी टैरोट कार्ड्स करते हैं, एंड ऑब्वियसली आई गेट इंस्पिरेशन, मोटिवेटेड, एंड आई थैंक्स टू देम कि हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है, मतलब जो मैंने बताया ना कि वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि मेरे आसपास ऐसे फील हो रहा है, मेरे दिमाग पे ऐसे फील हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिमाग पे। तो मुझे क्वेश्चन आता था ये कैसे होता है। तो अभी धीरे धीरे मुझे भी ऐसा सब कुछ फील हो रहा है। आज सुबह एक व्लॉग दिए थे, मे बी वो पार्ट 2 में था, विंटर का मैजिक टॉपिक था, पार्ट 2 विंटर का मैजिक। उसमें मैंने ना मतलब व्लॉग करते वक्त लास्ट एंड में अभी भी रेड है, मतलब प्लान करके बिल्कुल बिलीव मी नहीं पहना है। मॉर्निंग में तो पूरा मतलब जो भी सामने था हम पहन लिए थे जस्ट फॉर कोल्ड के लिए, लेकिन चारों ओर हम रेड 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 रेड। तो ऐसा मतलब रीडिंग करने वक्त कुछ एंजेलिक इंफॉर्मेशंस मैसेज हमारे आसपास घूमता है एज पर द टॉपिक एंड रीडिंग, ये सच है। मुझे क्यों फील होता है, क्योंकि मेरा इंट्यूशंस पावर बड़ा है, स्पिरिचुअल तो हम है ही, शायद इसी कारण होगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा एंड आपको हेल्प हो रहा है। प्लीज़ कमेंट में कुछ बताइए ताकि हमको थोड़ा, हाँ कमेंट मुझे कुछ मिल रहा है कि क्लेम कर रहे हैं एनर्जीज, आई एम हैप्पी कि वो लोग अच्छे फील कर रहे हैं, रेजोनेट हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे थोड़ा मैसेज कीजिए, जो भी है आपके साथ जितना रेजोनेट करे या ना करे, आप थोड़ा मैसेज कीजिए ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे और हमको पता भी चले कितना रेजोनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट ये व्लॉग जब हम कर रहे थे तो हमको हाई प्रिस्टेस का एनर्जी, जीसस, मदर मेरी, क्रिश्चियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, क्रिश्चियनिटी में जो भी एंजल्स के बारे में हमको पता है, उन लोगों का वाइब्रेशंस मिल रहा था, बहुत मिल रहा था। और ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग, गोल्डन एंड वाइट सितारे आसपास। उसका एक और भी कारण है, क्योंकि जिस महीने में हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये तो नवंबर है, नेक्स्ट मंथ क्रिसमस है, दिसंबर है। एवरीथिंग्स आर कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स, यू नो। एक नॉर्मल इंसान रीडिंग कर रहे हैं, टैरोट रीडिंग, उसके रीडिंग करने वक्त भी एंजल्स आर सेंडिंग मैसेजेस फॉर सो दैट कि हम अच्छी तरीके से रीडिंग कर पाए।
लोगों को समझ में आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू मदर मेरी, थैंक यू आर्कएंजल माइकल्स, थैंक यू ऑल द डिवाइन एंजल्स फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजियन। थैंक यू माँ वैष्णवी। हर हर महादेव। जय माँ काली के।